महर्षि अगस्त्य द्वारा इलवल और वातापी का संहार और समुद्र को पी जाना। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब आप सभी पापों को दूर करने वाले अगस्त्य मुनि के चरित्र, अर्धदान की विधि और अगस्त्योदय काल का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार देवश्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मंदराचल पर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने उर्वशी अप्सरा को भेजा। उसे देखकर दोनों क्षुब्ध हो उठे। अपने मन को विकार को जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुंभ में स्थापित कर दिया। राजा निमि के शाप से उसी कुंभ से प्रथम महर्षि वशिष्ठ का, अनंतर दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त्य का प्रादुर्भाव हुआ। अगस्त्य मुनि का विवाह लोपामुद्रा से हुआ। अनंतर विप्रों से घिरे हुए अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी के साथ रहकर मलय पर्वत के एक प्रदेश में वैखानस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप करने लगे। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। उसी समय बड़े ही दुराचारी और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञों का विध्वंस करने वाले दो दैत्य, जिनका नाम इलवल और वातापी था, वहां उपस्थित हुए। ये दोनों बड़े ही मायावी थे। इन दोनों का प्रतिदिन का कार्य यह था कि एक भाई मेष बनकर विविध प्रकार के भोजनों का रूप धारण कर लेता और दूसरा भाई श्राद्ध में भोजन करने हेतु ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाता और भोजन कराता। भोजन कर लेने के तुरंत बाद ही इलवल अपने भाई का नाम लेकर पुकारता। दैत्य की पुकार सुनते ही उसका दूसरा भाई ब्राह्मणों के पेट को चीरता हुआ बाहर निकल आता था। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने अनेक ब्राह्मणों तथा मुनियों को मार डाला। एक दिन की बात है, इलवल ने भृगु वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों के साथ अगस्त्य मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के समय अगस्त्य मुनि ने इलवल के द्वारा बनाया गया भोजन सारा का सारा खा डाला, पर मुनि निर्विकार होकर शुद्ध हो गए थे। इलवल ने पूर्व रीति से अपने भाई वातापी को पुकार कर कहा, भाई, अब क्यों विलंब कर रहे हो? मुनि के शरीर को चीरकर बाहर आ जाओ। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे दुष्ट दैत्य, तुम्हारा भाई वातापी तो उदर में ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वो बाहर कहां से आएगा? यह सुनकर इलवल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, परंतु अगस्त्य मुनि ने उसको भी अपनी क्रुद्ध दृष्टि से जलाकर भस्म कर डाला। उन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर शेष दैत्य भी मुनि के वैर को स्मरण करते हुए भयभीत होकर समुद्र में जाकर छुप गए। वे रात्रि के समय समुद्र से बाहर निकलकर मुनियों का भक्षण करते, यज्ञ पात्र फोड़ डालते और पुनः समुद्र में जाकर छिप जाते। दैत्यों के इस उत्पात को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता आपस में विचार कर महर्षि अगस्त्य जी के पास आकर बोले, ब्रह्म ऋषि, आप समुद्र के जल को सोख लीजिए। यह सुनकर अगस्त्य जी ने अपने आग्नेय धारणा का अवधान कर समुद्र के जल का
पान कर लिया। समुद्र के सूख जाने पर देवताओं ने उन सभी दैत्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने इस संसार को निष्कंटक कर दिया।